ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हम आपको लगातार जो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति है उसको लेकर आपको अपडेट देते जा रहे हैं। आज इस विशेष खबर में हम आपको बताने के लिए आ गए हैं कि कुछ ऐसी दिल्ली सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जो शायद हर दिल्ली वाले को जानना चाहिए। कल चूंकि दिल्ली की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें से एक था इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर भी फैसला लिया गया, जिसकी चर्चा काफी समय से चल रही थी कि क्या दिल्ली के अंदर ऑटो बंद हो जाएंगे, क्या दिल्ली के अंदर सीएनजी के जितने भी वाहन हैं, पेट्रोल डीजल के जितने भी वाहन हैं, वो सारे इलेक्ट्रिक में परिवर्तित हो जाएंगे। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। अब उन सभी चर्चाओं पर कहीं ना कहीं लगाम भी लगा है और दिल्ली वालों के बीच में एक कंफ्यूजन और था कि दिल्ली के बिजली के जो बिल है वो अब माफ जो हो रही थी यूनिट, वो माफ नहीं होंगी। तो उसको लेकर भी कंफ्यूजन दूर कर दी गई है। क्या पूरा फैसला है, क्या कैबिनेट में हुआ है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं आज के खबर की। तो दर्शकों, सबसे पहले जो है इसमें फैसला ये लिया गया है, जो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री हैं डॉक्टर पंकज कुमार, उन्होंने बताया है कि दिल्ली में जो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 है उसको लेकर अब कोई फैसला भी हाल फिलहाल में नहीं लिया जाएगा। जो पुरानी नीति थी उसको अब 3 से 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसकी जो डेट थी वो पीछे जो लास्ट मंगलवार गया है, मंगलवार को रात के 12 बजे समाप्त हो रही थी। तो उसी को लेकर कल कैबिनेट में जिस तरीके से बैठक हुई, उसके बाद पुरानी नीति को ही, जो 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा अगस्त महीने में लाई गई थी, उसी नीति को अब और 3-4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। परंतु इसमें सरकार ने ये इनकार नहीं किया है कि दिल्ली से इलेक्ट्रिक वाहन लाने की जो योजना है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो लाने की प्रक्रिया है उसको भी चलाया जाएगा। परंतु इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि किसी भी प्रकार का वाहन को प्रतिबंध नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को ये फोर्स किया जाएगा कि वो जो अपने वाहन है उसको इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करवाएं। निश्चित रूप से इससे सर्वाधिक फायदा जो है ऑटो वालों को हो रहा है, क्योंकि कल ही एक खबर आई थी कि ऑटो चालक जो हैं उनको अब सीएनजी जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको उसमें इलेक्ट्रिक में चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी अब ऑटो अलाउ नहीं होंगे। और अगस्त महीने से जो है 15 अगस्त के बाद उनको परमिट नहीं दिया जाएगा। तो इन तमाम खबरों पर जो परिवहन मंत्री है उन्होंने स्वयं रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो खबरें चल रही हैं ये पूर्ण तरीके से गलत है और दिल्ली सरकार का ऐसा कोई भी मंतव्य, कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके तहत टू व्हीलर, तिपहिए अथवा ऑटो ऑटो पर जो है इस तरह के बंदिश लगाए जाए या सार्वजनिक वाहनों पर इस तरह के बंदिश लगाए जाए कि वो अब चलेंगे ही नहीं या उनको परमिट ही जारी नहीं किया जाएगा। वो भी चलेंगे, उनको परमिट भी जारी किया जाएगा, परंतु धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन का जो चलन है उसको तेजी दी जाएगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है लगभग ऐसे पहले आप एक बार परिवहन मंत्री जो डॉक्टर पंकज सिंह हैं उनका एक बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने साफ जाहिर किया कि दिल्ली में किसी भी प्रकार का वाहन बंद नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के जो प्रक्रियाएं, जो खबरें आ रही थी, उन सभी पर विराम उन्होंने लगाने का काम किया है। आज हमने दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी के ऊपर गहन चिंतन किया। हमारा पूरी मंत्रिमंडल टीम ने तो आज भी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर कोई भी ऑटो स्कूटर जो अखबारों में आ रहा था कोई बंद नहीं हो रहा, सब चालू रहेगा। दिल्ली के अंदर क्या क्या और अच्छी सुविधा दी जा सकती है उसके ऊपर हमारा मंत्रालय, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब मिलकर इसके ऊपर चिंता कर रहे हैं और आगे इन फ्यूचर कुछ भी जो डिसीजन होगा इन्होंने पॉलिसी पे वो आपके बीच में लेकर आएंगे हम। अभी आपके लिए ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ऑटो जो अखबारों में किसी के माध्यम से आया, ऑटो तो कोई भी गाड़ियां बंद नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आशीष जी अपना बात विषय रखी है आपके सामने। तो आपने सुना कि किस प्रकार परिवहन मंत्री ने स्वयं ये साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है वो जल्दीबाजी में नहीं लाई जाएगी और किसी भी प्रकार का वाहन बंद नहीं हो रहा है या उसको तुरंत इलेक्ट्रिक में चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं चलाई गई है। हालांकि सरकार इसको परिवर्तित करने का पूरा पूरा प्रावधान करेगी, क्योंकि दिल्ली में लगभग 40 से 45% प्रदूषण की जो मात्रा है वो ये माना जाता है कि यहाँ पर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से जो वाहन चलते हैं उनकी अधिकतर संख्या है।
पोल्यूशन में वाहन से जो उत्सर्जन होता है वही सर्वाधिक दिल्ली में पोल्यूशन का बड़ा कारण बनता है। तो दिल्ली में ऐसी नीति है कि 2027 तक दिल्ली को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाई कर दिया जाए। पूर्ण रूप से जितने भी वाहन चलें दिल्ली के सड़कों पर, फिर चाहे वो सार्वजनिक हो या प्राइवेट व्हीकल हो, उन सभी को इलेक्ट्रिक रूप में परिवर्तित किया जाए। परंतु दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार के ऑटो और या तिपहिए या दुपहिए वाहन जो हैं उनको अभी हाल फिलहाल में बंद नहीं किया जाएगा। जो 15 अगस्त तक खबरें आ रही थी तो उन पर पूर्ण रूप से विराम यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरी पॉलिसी को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया पुरानी पॉलिसी को, और 3 से 4 महीने के बाद नई इलेक्ट्रिक नीति जब लाई जाएगी तो उसके हिसाब से जो पैमाना होगा, जो मापदंड होगा वो सेट किया जाएगा और दिल्ली वालों को हित में रखते हुए सेट किया जाएगा, ऐसा दिल्ली परिवहन मंत्री का कहना है। अब हम आपको दूसरी खबर ये बताए चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक वहम था लोगों के अंदर, एक खबर फैल रही थी कि शायद सब्सिडी जो है माफ अब बंद कर दी जाएगी। जो 200 यूनिट की सब्सिडी मिल रही थी लोगों को वो खत्म कर दी जाएगी। परंतु कल की कैबिनेट के फैसले में ये भी फैसला लिया गया कि किसी भी प्रकार के जो सब्सिडीज हैं जो दिल्ली के लोगों को मिलते हैं वो बंद नहीं किए जाएंगे। उसमें वकील के भी दायरे में है, जिनको वकील में सब्सिडी मिलती थी उनके चैम्बरों के लिए वो भी जारी रहेगी। इसके अलावा जो सिख दंगे से प्रभावित लोग हैं उनको जो यूनिट मिल रही थी वो भी जारी रहेंगी, और जो आम लोग हैं दिल्ली के उनको भी इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। और सभी जो लोग हैं 200 से 0 से लेकर 200 यूनिट तक अगर उनका बिल आता है तो उनको 0 बिल दिया जाएगा। इसके अलावा 201 से अगर 400 यूनिट तक बिल आता है तो उनका 50% तक माफ किया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी बिल इसके अलावा आते हैं तो उस पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यही सरकार ने जो है जाहिर कर दिया है, और जिन लोगों को पहले फायदा मिल रहा था फ्री इलेक्ट्रिसिटी का उनको अभी भी मिलता रहेगा। बशर्ते ये है कि कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, परंतु हर प्रकार से एक तरह से दिल्ली वालों को राहत देने का प्रयास दिल्ली सरकार ने इस कैबिनेट फैसले में किया है। तो आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या दिल्ली में सारे वाहन बंद हो जाएंगे, क्या दिल्ली में सारे वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे 15 अगस्त के बाद, तो उस तरह की चीज अभी कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। और जो पुरानी नीति इसको 3 से 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कहना कहीं दिल्ली वालों के लिए सुकून की खबर है। आपकी जो भी राय हो खबर में कमेंट अवश्य करिएगा, खबर को शेयर करना ना भूलें। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।